बिहार का 23 साल का लड़का ईरान के इंटरनेशनल गैंग के पास गिरवी रख दिया गया। उसको गिरवी रखकर 100 करोड़ रुपए का ड्रग्स 5 लोग उनसे लेते हैं और वो लेकर भारत आने लगते हैं। 29 अप्रैल को भारतीय तटरक्षक और एनसीबी मतलब कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक ज्वाइंट ऑपरेशन में उन 5 लोगों को गिरफ्तार करती है और इसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमने जो 100 करोड़ रुपए का ड्रग्स ईरान के एक इंटरनेशनल गैंग से लिया है, उस गैंग के पास बिहार के भोजपुर का 23 साल का एक लड़का गिरवी रखा गया है। जब जवान इस बात को सुनते हैं तब उनका होश उड़ जाता है। वो घर वालों को खबर भिजवाते हैं और तब तक उस इंटरनेशनल गैंग के सदस्यों ने घर वालों से सीधे संपर्क करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि हमारे पास आपके घर का लड़का गिरवी पड़ा है, अगर आपको वो सही सलामत चाहिए तो 2 करोड़ रुपया आपको देना होगा। इसके बाद पूरे के पूरे देश में इसकी चर्चा होती है कि आखिरकार बिहार का 23 साल का वो लड़का इंटरनेशनल गैंग के हत्थे कैसे चढ़ा और कैसे उस बिहारी लड़के को ले जाकर गिरवी रखकर कुछ लोगों ने 100 करोड़ रुपए का ड्रग्स खरीद लिया। आगे आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और यह कहानी जो है बड़ी दिलचस्प भी है और उतना ही खतरनाक भी। होता क्या है कि भोजपुर जिले का रहने वाला गौरव नाम का एक लड़का भारत से ईरान कमाने के लिए जाता है। वो अपने घर से ट्रेन पकड़कर मुंबई के लिए निकलता है। फरवरी का महीना होता है। मुंबई जाकर लगभग 1 सप्ताह तक वो एक होटल में ठहरता है। कहा जाता है कि होटल का खर्च, ईरान जाने का टिकट, वीजा, इन तमाम चीजों के लिए एजेंट एक सिक्का नहीं लेता। उस लड़के को लगता है कि ये तो अच्छी बात है, कोई फ्रॉड हमारे साथ हो ही नहीं सकता। अब उस लड़के को मुंबई से जब जहाज में बिठाया गया तब वो ईरान पहुंचा। ईरान में जाकर उसका जहाज उतरता है और उस लड़के को कहा गया था कि तेल कंपनी में तुमको ले जाकर नौकरी दिलाएंगे। वो मुंबई से ईरान पहुंच गया। वहां पर घर वालों से बातचीत होता था तो वो बताता था कि जिस काम के लिए हमको भेजा गया वो काम यहां पर नहीं कराया जा रहा। देखते देखते कई महीना बीत गया और इसके बाद 8 मई को आखिरी बार वो लड़का बात करता है, अपने घर वालों को बताता है कि कैसे वो यहां पर आकर फंस चुका है और उसको फंसाया गया है। इसके बाद उस लड़के से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो पाती। उधर 5 लोग जो 29 अप्रैल को गुजरात में गिरफ्तार किए जाते हैं 173 किलो ड्रग्स के साथ, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 100 करोड़ है। उनमें से एक आदमी बताता है कि भोजपुर का रहने वाला गौरव नाम का लड़का उन इंटरनेशनल गैंग के मेंबरों के पास गिरवी पड़ा है। मतलब कि गिरवी रखकर उसको ड्रग्स खरीद लिया गया और ड्रग्स लेकर वो यहां से चले आए और इसके बाद जब यहां पर भारत में आकर वे पकड़े गए तब पूरी कहानी सबके सामने आई। गौरव नाम का वो लड़का जो नौकरी करने के लिए ईरान गया, लेकिन एक इंटरनेशनल ड्रग्स पेडलर ग्रुप के हाथों गिरवी रख दिया जाता है। उस गौरव के भाई को बुलाकर पहचान कराई जाती है कि क्या वो 5 लोगों में से किसी को जानता है। उनमें से एक व्यक्ति को वह लड़का पहचानता है और कहता है कि हां, गौरव को विदेश भिजवाने में इस आदमी ने मदद किया था। इसके बाद कहा जाता है कि घर वालों को पाकिस्तानी नंबर से फोन आता है। वो फोन करके कहते हैं कि गौरव ने खाना पीना छोड़ दिया है क्योंकि उसको वहां का खाना अच्छा नहीं लग रहा। अगर उसको खाना खिलाना है तो उसके लिए पहले तत्काल कुछ लाख रुपया भेज दो। घर वाले कहते हैं कि उससे बात करा दो, तो वो लोग कहते हैं कि जब तक पूरा पैसा नहीं आएगा तब तक बात नहीं होगी। घर वाले कहते हैं कि पैसा कैसे भेजना है, तो वो कहते हैं कि पूरा पैसे का इंतजाम कर लो, इसके बाद हम लोग बताएंगे कि पैसा कब, कहां और कैसे पहुंचाना है। फिलहाल ये कहानी थोड़ी हैरान कर देने वाली भी है कि बिहार का एक लड़का पहले मुंबई जाता है, मुंबई से ईरान जाता है और ईरान में आपने अब तक कहानी सुनी होगी कि वो वहां पर जाकर फंस गया, किसी अलग प्रकार के काम में उसको लगा दिया गया।
लेकिन यहां पर मामला है कि उसको ड्रग्स पेडलर्स के पास, मतलब जो ड्रग्स बेचते हैं उन गैंग वालों के पास गिरवी रखकर ड्रग्स ले लिया गया। और वो लड़का बिहार का 23 साल का गौरव इस वक्त पर वहां पर गिरवी पड़ा है। यह कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक सबक भी है, उन तमाम लोगों के लिए सचेत होने का एक शायद मौका भी हो सकता है, जो तमाम लोग आंख बंद करके दूसरे देश में जाने के लिए तैयार हैं और हर किसी पर भरोसा करने को तैयार हैं। फिलहाल गौरव के परिवार वाले जब भोजपुर पुलिस के पास शिकायत करते हैं, भोजपुर पुलिस इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करता है। इंडियन एम्बेसी का मतलब कि वो एम्बेसी जो ईरान में और तमाम अलग अलग देशों में रहती है, उसी के जरिए कोई भी देश, उस देश में अगर कोई काम होता है तो वो कांटेक्ट करता है। विदेश मंत्रालय सीधे तौर पर इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब विदेश मंत्रालय अपने संज्ञान में मामले को ले चुका है। लेकिन गौरव का आगे क्या होगा, उसको कैसे भारत सरकार या भारत की जो टीम होगी, एम्बेसी होगी, अधिकारी होंगे, वो वापस भारत ला पाएंगे, इसके बारे में अब तक किसी को कुछ पता नहीं है। और यह कहानी सुनकर आपको भी शायद कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आंख बंद करके भरोसा करने का परिणाम कितना गलत हो सकता है। वो 23 साल का लड़का जो कमाने के लिए विदेश गया, वो लड़का आज की तारीख में एक इंटरनेशनल गैंग के पास गिरवी पड़ा हुआ है। उसको गिरवी रखकर लोगों ने ड्रग्स खरीद लिया। फिलहाल आपकी क्या इस पर राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। और अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।